सल्फ सालिहीन की तरफ में ख्याल है हम अगले राउंड के अंदर आते हैं। अभी फिलहाल कारी खलीलुर्रहमान जावेद साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। कारी साहब ये फरमाइएगा एक चीज़ तो इसके अंदर कि ये जो लफ्ज़ है शब बारात, तो इसके हवाले से मैंने आपका एक क्लिप सुना था, उसके बारे में ज़रा सी वजाहत कीजिएगा कि आया ये लफ्ज़ जो है शब बारात या शब बारात दोनों मुनासिब है या नहीं है। दूसरी बात, कुरान से चूँकि ये बात बहुत ज़्यादा वाज़ेह की जाती है कि इस रात की दलील कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, तो बराए मेहरबानी उस पर भी कुछ वजाहत डालते हुए हुजूर ने जो फरमाया अहादीस, चूँकि इसके अंदर मैंने देखा है बहुत इख्तिलाफ पाया जा रहा है। जो अहादीस इन्होंने कोट की दूसरे लोग उसको नहीं मानते, उसमें ज़ोफ़ या जो भी सनद के ऊपर बात करते हैं, तो आया आपका क्या नुक्ता निगाह है किताब व सुन्नत की रोशनी? जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। पहली बात तो ये है कि हमें नाम की इस्लाह की दुरुस्तगी की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि ये नाम कुरान और सुन्नत में है ही नहीं। ना शब रात है, ना शब बरात है, ना शब रात है, ना शब बरात है। कोई भी लफ्ज़ ना कुरान ने इस्तेमाल किया ना हदीस ने इस्तेमाल किया, लोगों ने इस्तेमाल। लेकिन अगर ये कुरान और हदीस में, मेरा एक सवाल इसमें बीच में मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर ये आप कह रहे हैं कि कुरान और हदीस दोनों में नहीं है, तो मेरे लिए हैरान कुन यूँ है, तो फिर ये दीन कैसे हो सकता है? एक सवाल मेरा। जी बिल्कुल बजा, मैं उसी तरफ आ रहा था। इंशाअल्लाह आपको सवाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि हदीस ने जहाँ भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो निस्फ़ शबान के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, यानी जिसको अमूमन लोग 15 शाबान कहते हैं, निस्फ़ शाबान उसको इस्तेमाल किया। ये ख़ास ये इस्तिलाह जो है ये बहुत बाद वालों की इस्तिलाह है। जिन जिन मुहद्दिसीन ने भी इसकी फ़जीलत में जो ज़ईफ़ रिवायात भी अगर बयान की हैं और बाद में बता भी दिया कि ये ज़ईफ़ है, उन्होंने भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं किया। शब बरात को या शब बरात को या शब रात को, तीनों अल्फाज को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। एक में दूसरी बात यह कि खुद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हज़रत आयशा वाली रिवायत बयान की कि ये कई तुरुक से आती है और मुख्तलिफ मतन के साथ आती है, यानी मतनों में भी अलग अलग अल्फाज हैं। जो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, लोग इसको तो बयान करते हैं, लेकिन ये कितने जुल्म की बात है कि मैं उस मुहद्दिस की बयान करदा रिवायत को तो बयान करूं, लेकिन उस मुहद्दिस ने उस रिवायत पर हुक्म क्या लगाया है मैं उसे छुपा दूं। ये तो जुल्म है ना। अब आप हकीम साहब हैं, आप मरीज देखते हैं और तशखीस करने के बाद कहते हैं इसको कैंसर है जी। अब वो दूसरे लोग कहीं ले जाएं और वो दूसरे को बताएं और उसको ये ना बताएं कि एक पहले डॉक्टर ने इसकी तशखीस करके बताया इसको कैंसर है, बस ये नज़ला खांसी उसको बताते रहें, उसकी दवा खाते रहें। तो ये भी एक जुल्म और ज़ियादती होती है कि भी उसने जो तज्जिया किया है। और इसीलिए अल्लाह ताला भी अगर कोई हकीम या कोई डॉक्टर जो अपने इल्म में पुख्ता है, अपने तजर्बे में पुख्ता है, और वो एक मर्ज की सही तशखीस करके उसका इलाज करता है और वो मरीज़ जो है वो शिफायाब नहीं होता अल्लाह के हुक्म से और वो फौत हो जाता है, तो अल्लाह के यहाँ वो डॉक्टर मुजरिम नहीं है, इसलिए कि उसने इखलास के साथ अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में कोई उसके साथ गलत बयानी या धोखाधड़ी नहीं की। मुहद्दिसीन भी इसी तरह ये मुजरिम नहीं है, उन्होंने हदीस बयान करने के बाद बता दिया कि हमारे बाद अगर कोई तुम्हें आकर के कहे कि ये सही है, हम तुम्हें पहले बता देते हैं कि ये ज़ईफ़ है। तो इमाम तिरमिज़ी ने इस रिवायत को बयान करने के बाद खुद इस पर हुक्म लगाया ज़ोफ़ का। और दूसरी बात, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो ये फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, मेरी बारी की रात थी, अल्लाह के रसूल मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, मेरी अचानक रात को किसी टाइम आँख खुली और मैंने देखा कि बिस्तर पर अल्लाह के रसूल मौजूद नहीं है। मेरे दिल में शक ये पैदा हुआ कि चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज और भी थी सैयदा आयशा के अलावा, चूँकि हज़रत खदीजा के बाद फिर आपने निकाह करने शुरू कर दिए थे, तो आपकी और भी अज़वाज थी। फरमाती हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि आपने नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मेरी बारी वाले दिन गोया आपने इंसाफ नहीं किया, मेरी बारी वाले दिन आप दूसरी के यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। अब हदीस में ये भी अल्फाज हैं कि अल्लाह के रसूल जब उठे ना, फतहल बाब रुवैदन, इंतहाई जैसे किसी को कोई जगाना ना चाहे, इस तरह दरवाजे को खोला ताकि दरवाजे की वो चिरचर जो होती है ना वो आवाज भी ना आए, ताकि सैयद आयशा खामोशी से निकल गए।
हजरत ऐशा पीछे उठी, जब इनको पता चला पीछे उठी, बाहर निकली और निकल के जब देखा तो बकी कब्रिस्तान के कोने के ऊपर अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है। अच्छा, एक रिवायत में आता है कि वहाँ खड़े हुए थे और एक रिवायत में ये भी आता है कि आपका सर मुबारक आसमान की तरफ ऊपर उठा हुआ था जी। फिर रसूलुल्लाह सल्लम ने भी कुछ महसूस किया कि शायद मेरे पीछे जैसे कोई आया है। अच्छा, आप पीछे पलटे, हजरत ऐशा भी पीछे पलटी, आप तेज चले, हजरत ऐशा भी दौड़ने लग गई। फिर आप आकर के अपनी चारपाई पर जल्दी से हजरत ऐशा आकर के लेट गई और ये जाहिर करने लगी कि जैसे मैं तो पहले से सो रही थी। अच्छा, अब वो पहले से आके लेट तो गई, लेकिन वो भागने की वजह से जो सांस का फुलाव था बिल्कुल उसे नहीं छुपा सकी। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने आपको हाँपते हुए आके देख लिया, पता चल गया कि भाई ये भागी है। अच्छा, आपको भी नजर आ रहा था कि आपके आगे कोई भाग रहा है। अच्छा, तो आपने पूछा ऐशा ये क्या मामला है? उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने दिल में ऐसा सोचा था। आपने सीने पर ऐसे दस्ते मुबारक ऐसे मारा और फरमाया कि क्या तू ये समझती है अल्लाह और उसका रसूल तेरे मामले में खयानत करेगा? अल्लाह अकबर। अब अगर ये रात, फिर आपने ये भी फरमाया कि आज ऐसी रात है जिब्रील मेरे पास आए थे, यानी उसी रिवायत, उसी ज़ईफ रिवायत, जिब्रील मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि आज तो ऐसी रात है कि अल्लाह ताला, जैसे आगे इन्होंने कहा कि बनी कल्ब के बकरियां जो बड़े घने बालों वाली थी वो जी। उनकी बकरियों के बालों के बराबर इंसानों की मगफरत करता है। अच्छा, ये भी इसमें सराहत नहीं जिंदों की मगफरत करता है या मरने वालों की मगफरत करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने आगे जो फरमाया कि मुझे ये कहा गया कि इनके लिए जाके दुआ करो। जी। अब इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुर्दों को बख्शता है, जिंदगी को नहीं। तो जिंदों को जागने की क्या जरूरत है? हमें जागने की क्या जरूरत है? दूसरी बात, आपने अगर ये फजीलत वाली रात थी तो अपनी बीवी जिसकी बारी थी आपने उस तक को नहीं बताया। अच्छा, हजरत ऐशा को भी नहीं बताया। तो साहबा इकराम इस रात जागे थे? इसके कोई बाद भी यही तो ना, जो जिसके घर में है उसे ही उस वक्त पता चल गया जब उनकी आंख खुली। अच्छा, मैं बाकी तो सारे लाइल्म है, किसी को पता ही नहीं है। सही सही। तो ये कैसी फजीलत वाली रात है कि सारी फजीलतें अल्लाह के रसूल ने छुपाई अच्छा, और छुपाए, हत्ता के कुरान मजीद कहता है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक, ऐ हबीब जो कुछ हमने आपको दिया है कोई शक उसे आप पहुंचाइए। इल्लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालता, अगर आपने ऐसा न किया तो हम ये समझेंगे कि आपने अपनी रिसालत का हक अदा नहीं किया, हालांकि आप हक अदा करके गए। आपने कोई बात ऐसी नहीं जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपाया हो, हर बात आपने बताई। रही सूरत दुखान की वो आयत, अन्ना इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, इन्होंने खैर माशाल्लाह खुद ही अच्छी बात है कह दिया कि लोग कहते हैं लेकिन इनका अपना भी नुक्ता नजर नहीं है। लेकिन अगर के हवाले से इनका नुक्ता नज़र जी उस आयत का नहीं, इन्होंने कहा लैलतुल कद्र के हवाले से है कि शब बरात को हम, शब कदर वही लैलतुल कद्र के हाँ उसी हवाले से है, शब बरात के हवाले से नहीं है। और शब बरात के हवाले से जिन लोगों ने इसे माना है वो बिल्कुल गलत माना है। इसलिए गलत माना है कि कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने कुरान को लैलतुल कद्र में उतारा है। और अगर ये लैलतुल कद्र इस रमजान वाली रात जो आखिरी ताक रातों में है, इसके अलावा किसी और महीने में है, तो कुरान इस सूरत दुखान में भी ये कह रहा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन। अगर ये मुबारक रात लैलतुल कद्र से हटकर कोई है, अच्छा, तो तीसरी जगह कुरान कहता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, वो रमजान का महीना है जिसमें हमने कुरान को उतारा। लैलतुल कद्र तो इससे मुआफिक आ जाती है, अच्छा, क्योंकि वो रमजान में है और ये शाबान में है, ये तो बिल्कुल भी मुआफिक नहीं आ रही। ये तो कुरान नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इस मफहूम और इस तफ़हीम से बज़ाहिर बाहम यानी तज़ाद नजर आता है उसमें। तो जबकि ऐसा नहीं है, कुरान मजीद में अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी तज़ाद नहीं है। बहुत खुशी की मेरे लिए बात यह है कि किसी मसले में एक नुक्ता निगाह तो हुआ। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा उमर अब्बासी साहब।